हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 9 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं हाउ यू कैन बिकम ए ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। किस तरीके से आप एक अच्छे से अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हो। अब तक आप वो सारी चीजें सीख चुके हो जिसमें कि आपको मैंने सिखाया है हाउ टू टॉक टू एनीवन। आप किस तरीके से किसी के साथ बात शुरू करना है वो सीख चुके हो। कैसे हैंडशेक करना है आप सीख चुके हो। कैसे किसी के साथ भी आपको मीट एंड ग्रीट करना है, ये सारी चीजें सीख चुके हो। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी आप किसी इंसान के साथ जाके बात करो तो सामने वाला आपसे कभी भी बोर ना हो। जब आप उसके साथ में रहो तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो, वो आपको पसंद करने लगे और आप एक्चुअल में किसी को भी इंप्रेस करने लग जाओ। इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे जिससे कि आप एक अच्छे से अच्छा कम्युनिकेटर बन पाओ। सामने वाले के साथ आप जैसे बिहेव करते हो, सामने वाला भी आपके साथ उसी तरीके से बिहेव करता है। आपकी बिहेवियर सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है आपके साथ कैसे बिहेव करना है उस चीज के लिए। सो अब अगर आप इस चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं थे कि आप सामने वाले के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तो अभी से कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि आप जैसे बिहेव करोगे सामने वाला भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करने वाला। तो आप जैसी बिहेवियर सामने वाले से चाहते हो वैसे आप एक्ट करने लग जाओ, आपको वैसी बिहेवियर और वैसा रेस्पॉन्स आपको मिलने लग जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें जानते हैं, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या वो क्वालिटीज है जो अगर आपके अंदर होगी तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाओगे, आपके साथ लोग रहना पसंद करेंगे। तो चलिए सबसे पहला चीज है स्टार्ट लिसनिंग, बी एन एक्टिव लिसनर। एक एक्टिव लिसनर आपको बनना पड़ेगा। भगवान ने आपको दो कान दिया और एक मुंह दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपके पास ये सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। तो अब से क्या करना है, बोलना कम कर दो और सुनना ज्यादा शुरू कर दो। क्योंकि जब आप बोलोगे तो आप वही चीज रिपीट करते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आप कुछ ऐसी नई चीज सीख जाते हो जो कि आपको कभी पता ही नहीं थी। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो लोग कभी किसी की बातों को सुनते नहीं है। एक ईगो का फिल्टर लग जाता है अंदर, और जब ईगो लग जाता है ना, ईगो का जो फिल्टर होता है वो जब आपके अंदर आ जाता है तो वो आपके अंदर नॉलेज जाने नहीं देता है। वो नॉलेज को रोक कर रख देता है, सरफेस लेवल पर रुक जाती है। अब से ईगो को त्याग कर दो, ईगो को छोड़ दो और सुनना शुरू कर लो। अब सुनने का मतलब ये नहीं है कि हाँ तू बोल रहा है ठीक है मैं सुन रहा हूँ, इसको सुनना नहीं कहते। सुनने के लिए सुन रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक्चुअल में सामने वाले को सुनना है, उसको लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग वीडियो को देख तो रहे हो, मेरी बातों को सुन तो रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और भी इधर उधर की थॉट चल रही होंगी, कुछ ना कुछ आप कहानी पका रहे हो अभी दिमाग में, लेकिन साथ में साथ इसको भी सुन रहे हो। तो इस तरीके से नहीं होता है। अपना जो पूरा अटेंशन है, पूरा फोकस है, वो सामने वाले के सामने आपको लेकर चले जाना है। सामने वाले के प्रति आपका पूरा अटेंशन और पूरा फोकस सामने वाले को दे देना है। उसको अच्छे से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको सही तरीके से रेस्पॉन्स करना है। जब आप अच्छे से सुनते नहीं हो तो आप अच्छे से सामने वाले को समझते नहीं हो, और फिर आपका कन्वर्सेशन आगे कभी जाता ही नहीं है। तो अब से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो और सुनना शुरू करो। अब एक बार सोचो ना कि आपके सामने जब कोई इंसान आके आपकी बातों को सुनता नहीं है, वो बस अपनी बातें सुनाया जाता है और वो आपकी बातें सुन ही नहीं रहा है, और आप जब बात कर रहे हो तो बीच में आपको रोक रहा है, अरे रुक तू क्या बताएगा मैं बता रहा हूँ। तो तब आपको कैसा लगता है? बहुत ही वाहियत लगता है ये चीज, राइट? तो इसीलिए आपको हमेशा एक एक्टिव लिसनर बनना है। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो हमें सुनना पसंद करे। तो हमें ऐसा बनना है ताकि हम सामने वाले को सुने, एक्टिवली सुने। और एक और चीज, अब आप सुन तो रहे हो, हर कोई आपको बोलता है कि सुनो सुनो, लोगों को सुनो, लेकिन सुनना कैसे है? अब सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप उसको सुन रहे हो एक्चुअली? तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब सामने वाला बात कर रहा है बीच बीच में आप प्रोबिंग करना शुरू कर दो। जब सामने वाला बात कर रहा है, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फिर क्या हुआ आपके साथ? ओ माय गॉड, अच्छा, फिर आपने क्या किया? ओके। तो ये जो चीज मैंने जो आपको बोला, इसे हम प्रोबिंग कहते हैं। इस तरीके से आपको प्रोबिंग करना है। सामने वाला जो भी बात कर रहा है उसमें प्रोबिंग करो। और प्रोबिंग भी अनकॉन्शियसली मत कर लेना कि इधर उधर की कुछ चीजें सोच रहे हो और बीच में ऐसे ही बस ऐसे ही अच्छा बोल तू ठीक है, अच्छा अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से प्रोबिंग नहीं। कॉन्शियसली आना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है, सामने वाले को ध्यान से सुनना है, उसके बातों में पूरा इंटरेस्ट आपको देना है, फिर आपको प्रोबिंग करना है, उसको सुनना है ध्यान से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब सामने वाला जब बात कर रहा होता है तो सामने वाला बात करने के टाइम पे उसके बातों को सुनो, लेकिन बीच में उसको कभी टोकना नहीं है। सामने वाला बात कर रहा है फिर आपने बीच में टोक दिया, तो इस तरीके से टोक के अपना कोई भी कॉन्वर्सेशन उस चीज में जाके घुसड़ना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, अगर आपने गलती से भी सामने वाले को टोक दिया तो उसको बोलना है सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू। उसको बोलो कि प्लीज आप कंटिन्यू करो, मुझसे गलती हो गई, या फिर सॉरी आप बोलो और फिर उसको बोलो कि वो कंटिन्यू करे।
टोकना कभी भी नहीं है सामने वाला जब बात करता है, उसको बात करने दो। ऑलराइट, उसके बाद सामने वाला जब अपनी बातें सुनाना आपको खत्म करता है, सामने वाला जब पूरा बात कर चुका होता है, तो बात करने के बाद आप सामने वाले के बातों को पैराफ्रेजिंग करो। अब पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग मतलब सामने वाला जो भी बातें आपको बता चुका है, जो भी कहानी आपको पूरा बता चुका है, उन सारी चीजों में से आपने क्या समझा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर कह सकते हैं कि आपने उस चीज को समराइज कर दिया, उसका समरी आपने बता दी। सामने वाले को वो समरी बता दो, बता के बोलो अच्छा इसका मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाहते हो, राइट? इस तरीके से होता है। जैसे अभी आप ये पूरा वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ आया, उस समझ को लेकर एक वीडियो बना दो, बनाकर आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, मुझे टैग कर दो। इससे पहला चीज ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। आपको कैसे बात करना है, आप बात करने के लिए आप खुद को प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो प्रैक्टिस करो। मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल में काफी ज्यादा इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया है। उस कोर्स को अगर आपने किया है, वो कोर्स अगर आपके पास है तो उसको जरूर करिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये दोनों कोर्सेस अगर आपके पास आ गए ना, तो ये ब्रह्मास्त्र है। लिटरली बता रहा हूँ, इन दोनों कोर्सेस अगर आपने सीख लिया, तो फिर आप कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा माहिर बन जाओगे। आपके लिए बात करना बहुत ज्यादा आसान होगा किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि आप स्टेज पे बात करना सीख जाओगे, लोगों के साथ वन टू वन बात करना सीख जाओगे, हर एक चीज आप सीख जाओगे। सो अगर आपके पास नहीं है, तो मैं तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में भी जरूर जाए। वो बहुत ही अच्छा कमाल का कोर्स बना है, और उसमें हमने ये भी सिखाया है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने के बाद हमको पैसे कैसे कमाना है, वो भी हमने सिखा के रखा है। राइट? तो भाई सुनना शुरू करो लोगों को। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, पूरा अगर समराइज करके बताऊं, सुनना शुरू करो, लोगों को बीच में टोको मत। जब बात कर रहा है इंसान, तो उसको प्रोबिंग करो बीच बीच में। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हो, और सुनने के साथ उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो कि क्या वो बताना चाह रहा है। इधर उधर की बातें मत सोचो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ और सामने वाले को ध्यान से सुनो। आई होप आपको समझ में आया है सारी चीजें। नाउ जब सामने वाला बात कर रहा है ना, नोटिंग करो। अब नोटिंग में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग लेफ्ट टू राइट नोट कर रहे होते हैं, लेकिन जबकि वो बोलना चाहते हैं यस, मैं एग्री करता हूँ, और इस चीज को वो लोग नोटिंग करके लेफ्ट टू राइट ऐसे बता रहे होते हैं, यस 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 यस, हाँ हाँ मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, यस। ऐसे नहीं होता है नोटिंग। नोटिंग अगर आपको करना है प्रॉपर तरीके से, अगर आप एग्री कर रहे हो, यस बोल रहे हो, तो आप सामने की तरफ सर को झुकाओ, ना कि लेफ्ट टू राइट। ओके? अगर आपको नो बोलना है, एग्री नहीं करते हो, आपको इस तरीके से नोटिंग करना है, इस तरीके से। ओके? सो नोटिंग प्रॉपरली करो, करेक्ट तरीके से नोटिंग करो। बहुत सारे लोग इस छोटी सी चीज में गलती कर देते हैं, और आपको पता है ये छोटी छोटी गलतियां इंटरव्यू में काफी ध्यान से बारीकी से देखा जाता है। छोटी छोटी चीजों की वजह से लोगों को जॉब नहीं मिलता है। सो इसलिए मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर एक चीज मैं आपको सिखाऊं, एक छोटी से छोटी जो बारीकियां है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊं। उसके बाद आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सामने वाले को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? वेल, ओपन एंडेड क्वेश्चन से पहले आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन समझना चाहिए। नाउ, आपको चाय पसंद है क्या? डू यू लाइक टी? इसका आंसर आप क्या दोगे? या तो आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, राइट? लेकिन हमें आपसे यस या नो नहीं सुनना है, हमें आपसे कहानी सुनना है, हमें आपसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके? तो वहां पे आप क्या करोगे, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछ के ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़े, वो चाह के भी एक शब्द में ना बता पाए, उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, ताकि सामने वाला एक्सप्लेन करे, अपना फ्री इंफॉर्मेशन दे, अपना कहानी सुनाए, और उस फ्री इंफॉर्मेशन में से आप कुछ और टॉपिक उठा पाओ, उठा के आप उनको आगे अपने कन्वर्सेशन को बढ़ा पाओ। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आस्क कैंडिडेट क्वेश्चन पूछो, फ्री इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको मिलेगा, वहां से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके दिमाग में आएंगी। फिर वो क्वेश्चन सामने वाले को पूछ के आप सामने वाले को बस सुनते रहो। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि कैसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इस चीज के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। क्या क्या ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जिस इंसान के साथ मिल रहे हो उसका प्रोफेशन क्या है, उसके बारे में सारी चीजें जब समझ जाते हो आप, फिर आप उसको बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ पाओगे। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। आप क्या करो, आंख बंद कर लो, और इमेजिन करो कि आपके सामने एक स्ट्रेंजर खड़ा है। अब उस स्ट्रेंजर के सामने अब बात करो, मन ही मन विजुअलाइज, रियल में नहीं, इमेजिनेशन में बात करो। अब आप अपने मर्जी के मालिक हो, राइट? आपके हाथ में सब कुछ है। अब जो बात करना है आप कर सकते हो। तो आपको सही तरीके से बात करना है अभी।
आपको सारी चीजें आपको बात करना है, हर एक चीज आपको कम्युनिकेट करना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हर एक चीज आपको बोलना है। ऑलराइट, सो ये चीज आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने वाले के साथ आपके अंदर अगर बहुत सारी सिमिलरिटीज आ जाएंगी तो सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। तो सिमिलरिटीज ढूंढिए, सामने वाले के क्या क्या ऐसे क्वालिटीज है जो आपके अंदर भी है। अगर वो सेम विलेज से है, आप भी सेम विलेज से हो, तो कॉमन ग्राउंड आ गया। सेम लैंग्वेज में बात करते हो, कॉमन ग्राउंड आ गया। सेम क्वालिटीज है, कॉमन ग्राउंड आ गया। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। उसके बाद स्टोरीज ढूंढो, सामने वाले से आंसर मत पूछो, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सामने वाले को पूछा आपका बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है, सामने वाला बोलेगा बिजनेस बहुत बकवास है। अब आप क्या बोलोगे, बिजनेस क्यों बकवास है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बिजनेस बकवास है। तो फिर सामने वाला आपको कहानी बताएगा, अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि उसने कैसे फेल हुआ बिजनेस में, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, वो सारी चीजें आपको वो बताएगा। तो ऐसे होता है, ऐसे आपको स्टोरीज ढूंढना है। फिर डोंट मेक इट अबाउट यू, मेक इट अबाउट देम। अपने बारे में मत बताओ, अपने ही बारे में अपना गुणगान ये सारी चीजें नहीं बोलना है। आपको सामने वाले के बारे में बात करना है, सामने वाले को सुनना है, उसको समझना है, और उसके बारे में बात करना है, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर बात करना है। जब भी सामने वाले के साथ बात करने के लिए जाओ, ये बात हमेशा याद रखना, उसके माथे पे मेक मी फील इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। उसके माथे पे मेक मी फील इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इस चीज को हमेशा देखना। उसको इंपॉर्टेंट फील कराओ। अपने बारे में बात ज्यादा नहीं करना है। अपने बारे में अपनी तारीफ करे जाओगे, अपना शो ऑफ करे जाओगे, तो लोगों को आप पसंद नहीं आओगे, आप बहुत ज्यादा बोरिंग लगोगे। लेकिन आप जब लोगों के प्रति इंटरेस्टेड हो जाओगे, उनके बारे में बात करोगे, उनकी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो आप इंटरेस्टिंग इंसान बन जाते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। सो ये ऐसे ही काम होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। फिर आपको जेन्यून कॉम्प्लीमेंट देना है। और जेन्यून कॉम्प्लीमेंट देना कैसे है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। जेन्यूनली कॉम्प्लीमेंट दो, कुछ वेग कॉम्प्लीमेंट मत दो, स्पेसिफिक होकर कॉम्प्लीमेंट दो। सामने वाला का सूट आपको पसंद आया, आप बोलो कि आपका सूट बड़ा अच्छा है, आप काफी हैंडसम दिख रहे हो, आपका आईज बड़ा अच्छा है। इस तरीके से आप कुछ जेन्यून कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। और जब सामने वाला आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो उसको रिजेक्ट मत करो, उसको दिल खोलकर उसको आप अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो। ये मत बोलो कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा थोड़ी, मैं हैंडसम थोड़ी हूँ। नहीं, आपको हैंडसम बोला है, आपको थैंक यू बोलना है, आपको रिजेक्ट नहीं करना है सामने वाला। सो माइंड इट, इस बात को ध्यान रखिए। और सो ऑल राइट एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस, आप सबने मॉड्यूल नंबर 9 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपके साथ मिलता हूँ मॉड्यूल 10 में।